नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी संतोष कुमार। आपको एक कहानी सुनाते हैं साथियों। एक मान लीजिए एक घर है, उसमें रहने वाले संख्या जो है वो 4 पुरुषों की है, 4 महिलाओं की है, जिसमें से उनके रहने की जो व्यवस्था है घरों में कमरे की वो 4 है। मतलब टोटल संख्या जो है परिवार की वो 8 है और रहने वाली संख्या जो है कमरों की संख्या है वो 4 है। अब इसमें एक सहूलियत ये बनती है कि अगर हमारे पास 4 कमरे हैं तो सहूलियत ये है कि 2 कमरे एक पुरुष दो एक दो कमरे जो हैं, इसमें सहूलियत ये बनती है कि जो 4 कमरे हैं उसमें 2 पुरुषों के लिए दे दिए जाए, 2 महिलाओं के लिए दे दिए जाए। तो इसमें मामला क्या होगा कि एक कमरे में 2 पुरुष, एक कमरे में 2 पुरुष हो जाएंगे, 4 इधर से आउट हो जाएगा और 2 कमरे और जो बचते हैं से दो में महिलाओं को दो दो करके डाल दीजिए, तो टोटल संख्या जो 8 की है वो सिमट जाएगी। उसमें नए कमरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हमने आपको कहानी क्यों सुनाई है? ये है महिला आरक्षण बिल। ये क्या है? महिला आरक्षण बिल है। महिला आरक्षण बिल पर मामला क्या चल रहा है इस समय, जो देश को गुमराह किया जा रहा है एक पार्टी के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें तथाकथित हमारे प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, जो आके हाथ जोड़ के महिलाओं से माफी मांगने लगते हैं, रोने के नाटक करने लगते हैं। माफी तो मांगनी पड़ेगी देश से। जिस तरह की डिक्टेटरशिप चली है महिलाओं के खिलाफ, वो माफी मांगने से भी सही होने वाली नहीं है। माफी मांगने से भी कोई माफ करने वाला नहीं है। और आपने जो बात कही थी ना कि महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी, आप सही कह रहे हैं, महिलाओं को माफ नहीं करना चाहिए। मणिपुर की उन बेटियों को भी माफ नहीं करना चाहिए, उन्नाव के उस रेप पीड़ित बच्ची को भी नहीं माफ करना चाहिए। आपको कोई माफ करने वाला नहीं है, आपकी पार्टी के लोगों को कोई माफ करने वाला नहीं है। तो रही बात महिला आरक्षण बिल की, तो साथियों ये जान लीजिए कि महिला आरक्षण बिल इसी तरह का है कि एक घर में 8 लोग रहने वाले हैं, कमरे 4 हैं, जिसमें से एक तथाकथित पिता चाहता है कि जो बेटों की गाढ़ी कमाई का पैसा है वो 4 और कमरे बनवा दिए जाए, जिससे आगे का कार्य होना है, बेटियों की शादी होनी है, बेटियों का सुख सुविधा और पढ़ाई का कार्य होना है, उसको न करके 4 कमरे और बनवा देगा और पैसा पूरा खर्च कर देगा और उसके बाद सबको एक एक कमरा दे देगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास पैसे कम है तो हम क्या काम करेंगे कि हम जो कमरे हैं उन्हीं में आरक्षण दे दें, है ना, आरक्षण दे दें। अगर महिलाओं को सम्मान ही देना, अपने घर के बच्चों को सम्मान देना, तो एक काम यह हो सकता है कि उसमें 1-2 कमरे बांट दिए जाएं और 4 महिलाओं में 2 कमरे बांट दिए जाएं, जिसमें 2-2 लोग हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, बात घर की बात घर में रह जाएगी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी ये चाहती है कि संसद में जो सीटें हैं, अभी तत्कालीन जो सीटें हैं, उनमें से जो पुरुषों की संख्या है उसको न घटाकर नई और सीटें लाकर उसमें जोड़कर महिलाओं को उसमें आरक्षण देंगे। अरे कौन सी बात कर रहे हैं भैया? ये कौन सी मूर्खता वाली बात है? कौन सा गणित है? कौन सा मैथमेटिक्स है? भाई जो संसद में सीटें हैं, आप अगर महिला आरक्षण बिल की बात कर ही रहे, महिलाओं को सम्मान दे ही रहे, तो पुरुषों की सीटों को कम कर दीजिए। जिन पर पुरुषों को लड़ाते हैं वहां पुरुषों को वोट न देकर, टिकट न देकर आप महिलाओं को टिकट दे दीजिए। जहां से पुरुष लड़ते हैं वहां से महिला लड़ेंगी, महिला सम्मान भी हो जाएगा और ज्यादा सीटें भी नहीं बनेंगी, जिसमें जिसमें अरबों खरबों रुपए खर्च होने वाले, पैसे भी बच जाएंगे और देश की जनता को सीटें भी याद रखेंगे रहेंगी। जो हिस्ट्री के लोग हैं, जो हिस्ट्री में अपना पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं या जीएस पढ़ते हैं, सबको याद भी रहेगा। अब नई चीजें आप बता रहे हैं कि नया सिलेबस जोड़ेंगे और नई पढ़ाई करवाएंगे। तो ये है आज की महिला आरक्षण बिल की बात। तो साथियों, महिला आरक्षण बिल एक नाकामी है और बेवकूफ़ी है और महिलाओं का इसी में ही असम्मान है। महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ डिक्टेटरशिप अपनाई जा रही है, लगातार महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, लगातार घटनाएं आ रही हैं। आपके हरदोई में एक बच्ची की मौर्य समाज की थी, जिसका फावड़े से गला काट कर एक श्रमण जाति के व्यक्ति ने मार डाला। सिर्फ एक तरफा प्यार में पागल उस व्यक्ति ने मार डाला। कौन सी आरक्षण की बात कही जा रही? किसको आरक्षण देंगे, किसको सम्मान देंगे, कौन सी महिला को देंगे? कठुआ वाले रेप कांड में महिला को देंगे या उन्नाव में जो बीजेपी का तथाकथित कुलदीप सिंह सेंगर था उसको आप आरक्षण दे पाएंगे या महिला को सम्मान दे पाएंगे? या फिर और कौन सी महिलाएं हैं जिनका जिनका डेली रेप हो रहा है,
उनको आप आरक्षण दे पाएंगे? साथियों, ये कहानी यहीं तक है। आप सब याद रखें कि बीजेपी अगर अपने मुंह से ये कहती कि वो महिला सम्मान की बात कर रही है, महिला आरक्षण की बात कर रही, तो सरासर नाकामी छुपाने की बात कर रही है। और तथाकथित ये बीजेपी किसी महिला को आरक्षण नहीं दे पाएगी और न किसी महिला का सम्मान कर पाएगी। जितना महिलाओं का अवहेलना इस सरकार में हुआ है, अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। नमस्कार, मैं आपका साथी संतोष कुमार।